बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुशम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, सबसे बड़ी खबर अब तक की, जहां पर कराची से लापता होने वाली 14 साल लड़की दुआ ज़हरा जो है वो लाहौर से मिल चुकी है, जिसने वहां पर शादी कर ली है। और थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि दुआ ज़हरा कराची के इलाके अल-फलाह गोल्डन टाउन से 16 अप्रैल को लापता हुई थी और कराची पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वो सुराग लगा ले, लेकिन अभी हुआ ये है कि दुआ ज़हरा, जो हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि दुआ ज़हरा लाहौर में जो है जिसने निकाह कर लिया था, वो खुद लाहौर में पुलिस स्टेशन जाती है, जाके कहती है कि जी ये निकाह मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई, मुझे कोई अगवा नहीं किया गया। वो वहाँ पर इस वक्त मौजूद है। फिर पुलिस को उसने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और बताया कि जी किस किस तरह से जो है ये सारे मामला हुए। मेरे पास इस वक्त निकाहनामा भी है, मैं आपको बताऊंगी कि उसने किससे शादी की, कहाँ पर शादी हुई और वो लाहौर किस तरह से आई। और दूसरी बात आपको ये भी बताते चले कि उसने ये बात बारहा कही है कि जी वो किसी सूरत उसको अगवा नहीं किया गया और वो बालिग है। निकाहनामा में उसकी उम्र 18 साल लिखी गई है, जबकि उसके वालिदैन जो है मुसलसल 14 साल की रट लगाए हुए हैं। तो आपको मैं बताती चलूँ कि सिंध पुलिस को इस वक्त इतला दी गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पुलिस ने उसको बाजियाब कराया है, वो पुलिस स्टेशन खुद जाती है, जाकर सारा का सारा अहवाल बताती है, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस ने टीमें बनाई हुई थी और हर तरह से उसको बाजियाब करने की, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि मामला इस हद तक ख़राब हो चुके थे कि पुलिस के SHO को भी मुअत्तल करना पड़ा था, हटाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने कुछ अजीबोगरीब किस्म की वीडियोज़ जो है वो वायरल की थी और कहा था कि ये तो अपनी मर्ज़ी से जा रही है। अब सारी बातें सच साबित होती हुई नज़र आ रही हैं। पता चल रहा है कि किस तरह से दुआ जो है वो वहाँ से निकली और उसने काफ़ी टाइम से उसकी बातचीत थी। अच्छा, अब मैं आपको बताती चलूँ कि कराची पुलिस जो है वो अभी इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि इस तरह से ये मामला हुआ। वो लड़की खुद वहाँ पर पहुँचती है और जाके बताती है। और मैं आपको बताती चलूँ कि जी सिंध पुलिस को इत्तला दे दी गई है, जबकि सिंध पुलिस ने अभी इस हवाले से जो है तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि जी दुआ ज़हरा ने ज़हीर अहमद नामी शख्स से शादी की, जो लाहौर का रिहायशी है, और निकाहनामे की फ़ोटोकॉपी जो है वो मेरे पास मौजूद है। मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताती हूँ। अच्छा जी, और अब तफ्तीश की जा रही है। दुआ ज़हरा बाहिफाजत कराची उसको मुंतकिल किया जाएगा और फिर जितनी भी पेशरफ्त होगी, जो सारे मामले होंगे, पुलिस ने कहा कि हम जो है वो मीडिया को ज़रूर आगाह करेंगे। हुकाम ने बताया कि जी दुआ ज़हरा की जानिब से बयान दिया गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से लाहौर आई और मुकम्मल वीडियो बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। इस केस में कई अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ सामने आती हैं। दुआ ज़हरा के वालिदैन ने कहा था कि जी उनकी बेटी 7वीं जमात की तालिबा है, लेकिन थाने के SHO जो सब इंस्पेक्टर बदर शकील थे, उन्होंने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो बनाई थी उसमें कहा था कि जी स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया था कि दुआ ज़हरा सिर्फ 3वीं जमात तक इनके स्कूल में ज़ेर तालीम रही, उसके बाद वो कभी स्कूल नहीं गई, वो रेगुलर ही नहीं थी। जब पूछा गया, जब बात की गई इनके वालिदैन से, तो उन्होंने कहा कि जी आप लोग विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं और इस तरह से मामलात को मत ख़राब करें। कोविड आ गया था जिसकी वजह से हम लोग अपने बच्ची को स्कूल नहीं भेज पाए थे, वो प्रमोट होती रही लेकिन वो घर पे थी। फिर जी पुलिस को एक CCTV फुटेज मिलती है, उसको खैर गलत करार दिया गया था। आप सबको पता है कि क्या मसला था। अब जी लाहौर से जो लड़की बाजियाब हुई है दुआ ज़हरा, उसने लाहौर के रिहायशी से निकाह किया है। और मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि निकाहनामा में क्या है। तकरीबन 10 रोज़ कबल जो है ये लापता हुई थी और फिर खुसूसी टीम बनाई गई, तश्कील दी गई। अच्छा जी, निकाहनामा जो है ये इस वक्त मौजूद है और इसमें लड़की की उम्र जो है वो 18 साल लिखी गई है, बालिग लिखा गया है। और जिससे इसकी शादी हुई है ज़हीर अहमद, उसका नाम है वल्द मुनीर अहमद, और वो जो है लाहौर का रिहायशी है। और इन्होंने दुआ ज़हरा काज़मी जो है दुख्तर सैयद मेहदी अली काज़मी जो है, उन्होंने अपना जो है शेरा कोट लाहौर का एड्रेस लिखवाया हुआ है। 18 साल उम्र लिखवाई हुई है, ख़ुद मुख्तार लिखवाया हुआ है। अपनी मर्ज़ी से जो है वो शादी कर रही है। उसने ये बताया कि जी अपनी मर्ज़ी से मेरी शादी हुई है। ये सारी चीज़ें जो है उसके सिग्नेचर, हर चीज़ पुलिस के पास है, इस वक्त मौजूद है। और पुलिस ने बताया है कि कोई अगवा का मामला नहीं। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगी, देखें होता क्या है कि वालिदैन जब इस तरह से मीडिया पे आकर इस हद तक रोते हैं, कोई भी इंसान, कोई भी साहिब औलाद, कोई भी अगर मैं कहूँ इंसान है जो दिल रखता है, वो किसी का रोना देखकर पिघल जाएगा। फिर लोग विक्टिम पर, इसलिए ये बात बड़ी हुई है कि जी विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, तो विक्टिम को जो है गंदा करने की कोशिश करते हैं। इनके वालिदैन ने भी काफ़ी दफ़ा ये बात बोली कि विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, आप लोग गलत सवाल करें। पुलिस जब इनसे कोई सवाल करती थी या मीडिया इनसे सवाल करने की कोशिश करता था, ये बार बार ये बात बोलते थे कि जी आप लोग गलत मतलब सवाल पूछ रहे हैं, स्कूल के बारे में क्यों सवाल पूछ रहे हैं, हमारी इनकम
इनकम कहाँ से आती है, वो सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं उन्होंने गोल मोल की। जो चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर की थी पहले दिन से, मैंने जो कल वीडियो बनाई है जिसमें आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए कि जी आप विक्टिम ब्लेमिंग ना करें। जी मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करी, कल ही मुझे पता चल गया था कि ये सारा मामला होने वाला है। बस हम वेट कर रहे थे कि पुलिस जो है कब पुलिस तक ये पहुँचेगी या पुलिस इन तक पहुँचेगी। बहुत पहले ये चीज़ें क्लियर हो चुकी थी, लेकिन पुलिस ने जो है दुनिया के सामने नहीं रखा कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी, क्योंकि उनको कोई सबूत इस चीज़ के नहीं मिल रहे थे कि लड़की अगवा हुई है। सीसीटीवी फुटेज के बारे में इन्होंने जो कहानी सुनाई वो भी यकीन करें कि अब तो बड़ी अजीब बात लगती है कि आईटी एक्सपर्ट कौन है, कौन सीसीटीवी फुटेज जो है वो गायब कर सकता है, डिलीट कर सकता है। पुलिस को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इनके वालिद ने ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा एक बात कही थी कि जैसे मेरी बच्ची जो है अगवा होती है तो मैं जल्दी से कमरे में जाता हूँ, जाके मैंने देखा कि वहाँ पर आया जो है नकदी, जेवरात, पैसे, चीज़ें, बैग्स, कपड़े पड़े हुए थे। यानी कि इनको पता था कि इनकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। इनके घर में सारे मामला चल रहे थे और इनको ये सारी चीज़ें मालूम थी। जो सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ दे सिचुएशन मुझे लगी कि इस तरह से फ़िरकों की लड़ाई नहीं करवानी चाहिए। सारे मुसलमान हैं और जब मेरी इन्वेस्टिगेशन मैंने करवाई, पुलिस ने इस बात की जो है पुलिस ने इस बात के बारे में बताया था कि मस्जिद वाला वाक़या सही नहीं है, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि आप देखें कि सारी चीज़ें जो वालिदैन ने बताई वो झूठ साबित हुई। हम इस बात को कैसे मान लें कि वो मस्जिद वाली बात सही थी। ऐसे फ़िरकों को नहीं लड़ाना चाहिए। सारे लोग मुसलमान हैं, सारे आपस में भाई भाई हैं, सबको मोहब्बत और प्यार से जैसे कि हमारे मुल्क में रहते हैं रहना चाहिए। इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए कि जो इंतशार में आके किसी से कोई गलत काम हो जाए। खुदा ना खास्ता आप लोगों ने लाइव शो में बैठकर जो है इतनी बड़ी बात कह दी थी, बहुत बड़ी बात थी, अगर सोचा जाए बहुत बड़ी बात थी। अगर हम बात करें हमारे मज़हब की तो हमारे मज़हब में अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हमारा खूबसूरत मज़हब है कि कोई नॉन मुस्लिम भी होगा तो उसके लिए भी ऐलान किया जाएगा। ये चीज़ बड़ी तकलीफ दे थी कि आपने ये बात जो है बोली, उसके बाद लोगों में इंतशार पैदा हुआ। खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी वाक़या हो जाता, कोई गलत वाक़या हो जाता, बाद में वो लोग पछताते कि हमने एक गलत बयानी पर, एक झूठ पर जो है ये सारा मामला लिया। झूठ मैं इस वजह से कहूँगी क्योंकि वालिदैन को पता था कि उनकी बेटी जो है वो इस तरह से चीज़ें होती हैं, एकदम हवाई चीज़ें नहीं आ सकती थी। जैसे कि ज़ाहिर जाफ़र ने कहा कि जी हवाई जिन भूत आए और आके उन्होंने जो है नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हवाई चीज़ें आई, जिन भूत आए और आके आपकी बेटी को उठा के चले गए। प्लानिंग्स होती हैं। अगर आपकी बेटी गई, अपनी मर्जी से गई, आपने उम्र के बारे में झूठ बोला, उम्र की भी जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर वो 14 साल की है तो निकाह किस तरह से हो गया, वो किस तरह से इतनी बालिग हो गई। जब पुलिस ने ये वाली बात बोली थी कि आपकी बेटी ने जो है आप टैब में जो है फला चीज़ रिसर्च की है, तो इन्होंने उससे भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज लिया था। पेरेंट्स को चाहिए कि मीडिया पे आकर इतनी हाइप ना फैलाएं, क्योंकि सारे लोग दिल रखते हैं। जब आप इतना आके रोएंगे, इतना तकलीफ़ में आपको कोई भी देखेगा, तो कोई दुश्मन भी होगा ना किसी का, तो वो भी उसका दिल पिघल जाएगा। तो खुदा के लिए आप अपने बच्चों की जो भी गलतियां हैं उसको इस तरह से दुनिया के सामने फ़िरका वाराना को रंग नहीं देना चाहिए था। पुलिस से सच बोलना चाहिए था, सच पे बात करनी चाहिए थी। अब सच तो सामने आ गया, खुल के सामने आ गया कि आपको पता था कि आपकी बेटी जा सकती है, जिसकी वजह से आपने जाकर जेवरात और पैसे, नकदी, कपड़े चेक किए थे। अगर आप पहले दिन से पुलिस को मिसगाइड ना करते और इतनी गलत बातें ना फैलाते तो आपकी बेटी बहुत पहले आपको मिल जाती। लेकिन बात यह है कि आपने इस मामले को कोई और रंग देने की कोशिश की थी, जो सरासर गलत है, बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। इस तरह से इंतशार नहीं फैलाना चाहिए, इस तरह से गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, झूठ पे मबनी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि सीसीटीवी फुटेज किसने डिलीट की। एक बात, इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आया ये लोग मस्जिद में गए थे, अगर इमाम मस्जिद ने ये बात बोली थी तो उस मामले को भी देखना चाहिए, या नहीं बोली थी इस मामले को भी देखना चाहिए। तीसरी बात ये कि इस तरह से पुलिस का वक्त लोगों के जज्बात से खेलना, ये भी सरासर गलत है। अगर उनकी बेटी कह चुकी है कि वो अपनी मर्जी से गई है, तो इतना बड़ा सीन क्रिएट करना, लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना। रमज़ान के महीने में लोगों को इतनी तकलीफ हुई, लोग दुआ कर रहे थे, हम लोग खुद दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला उस मासूम बच्ची को जल्द से जल्द जो है बाजियाब हो जाए, घर पहुँच जाए। तो झूठ जो है उसकी मैं कहती हूँ कि जो झूठ बोलते हैं, जिसने एक बात पर झूठ बोल लिया, यकीन माने ये मैं अपनी मेरी थिंकिंग है, जो एक बात पर झूठ बोलेगा उस पर एतबार नहीं किया जाता, वो सारी चीज़ों में झूठ बोलता है। तो झूठ बोलना जो है वो सरासर बहुत गलत है। जिसने भी झूठ बोला है, जैसे भी झूठ बोलना है, अब इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस वक्त ये लड़की वापस जो है वो खुद गई है वो लाहौर में पुलिस स्टेशन, और उसने जाके बयान रिकॉर्ड कराया और उसने बताया है कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ। और पुलिस को उन्होंने ये कहा था कि कचरा फेंकने के लिए गई थी, और देखें जी वो
गायब हो गई थी, एसएचओ को मुअत्तल किया था। गलती तो खैर एसएचओ की थी, मुंह उठा के किसी की भी वीडियो डाल दी कि दुआ है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन तो पूरी होनी चाहिए। अब जी लापता लड़की जो है वो मिल चुकी है, सारी कड़ियाँ जो हैं वो खुल चुकी हैं। लड़की इस वक्त शादीशुदा है, वो निकाह कर चुकी है, लाहौर का रिहायशी लड़का है, और इसी वजह से जो है इनको पता था कि इनकी बेटी निकाह कर सकती है, जिसकी वजह से इन्होंने इतनी बड़ी स्टोरी जो है वो क्रिएट की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।